अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खौफनाक खबरें सामने आ रही हैं। दो ग्रुप जो उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा का मंजीर आम पर आ चुका था। अब दोस्तों ये जो तल्ख कलामी दोनों ग्रुपों के दरमियान जारी थी, ये फैसलों के जारी करने तक जारी थी, लेकिन अब नौबत यह आ गई है कि गालियां और हाथापाई तक नौबत पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रात 3 बजे जजिस कॉलोनी में जो कुछ हुआ वो भयानक कहानी है। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक ऐसा वाकया है जो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। 1997 का हवाला दिया जाता है, जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत का हवाला दिया जाता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो 1997 का एक कह लीजिए दोबारा एक रिप्ले है। लेकिन अब जो सूरत हाल है दोस्तों वो उससे भी खतरनाक है, उससे भी भयानक है और मामलात हाथ से निकल चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मामला यह हुआ कि जुडिशल कमीशन का एक इजलास हुआ। उस इजलास में जो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, खातून जज हैं, पहली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्हें तैनात करने के हवाले से उनकी मंजूरी दी गई। और इस इजलास में जो सीनियर जजेस थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो मौजूद थे। बाकायदा खुशसलूबी से यह मामला तय पा गया और बड़ा खुशगवार माहौल में यह सब कुछ गुज़िश्ता रोज दिन के वक्त हुआ। लेकिन इस इजलास के खत्म होने के बाद जरा ये दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 3 जजेस को दावत दी कि वो उनके चैम्बर में आए ताकि उनसे गुफ्तगू की जाए, मामला तय किए जाएं। इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। इन तीनों जजेस को जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में बुलाया। लेकिन जब ये 3 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के चैम्बर में पहुंचे तो वहां पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के धड़े के एक और जज जस्टिस एजाजुल अहसन पहले से मौजूद थे। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और जो कुछ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं मुबैना तौर पर इसका मास्टरमाइंड जस्टिस एजाजुल अहसन को कहा जाता है। जस्टिस एजाजुल अहसन वहां पर मौजूद थे, उस चैम्बर में मौजूद थे, गुफ्तगू हुई, मामलात पर बात हुई। लेकिन खबरें आ रही हैं कि मामलात इतने तल्ख हो गए कि गालियों तक मामला चला गया और फिर मामला हाथापाई तक पहुंचने वाला था। लेकिन वो मामला जो है वो रफा दफा करवाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लोग मौजूद थे वो ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस का जो चैम्बर है वो 3रे फ्लोर पर है, लेकिन ये जो चीखने चिल्लाने की आवाजें थी वो 2रे और पहली मंजिल तक आ रही थी कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में इन जजेस के दरमियान लड़ाई इतनी शिद्दत हो गई थी। अब दोस्तों मामला यह है कि जहां पर यह मामला हुआ उसके बाद जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे वो अपने कमरे में आ गए। उनका कमरा भी 3रे ही फ्लोर पर है जहां पे चीफ जस्टिस का है। उनके कमरे में फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद भी आए, वहां पर बैठ के गुफ्तगू हुई और उसके कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि जो जो काजी फाइज ईसा हैं उनके धड़े के जो जजेस बताए जाते हैं, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जो दीगर जजेस हैं जो उनके धड़े के हैं, उनका बताया जा रहा है वो भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के कमरे में आए, वहां पर बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। लेकिन मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ। यह मामला, ये जो तल्खी थी, बताया जा रहा है कि जजिस कॉलोनी में गुज़िश्ता रात 3 बजे भी जारी रही। जब जस्टिस काजी फाइज ईसा चहलकदमी कर रहे थे रात के 3 बजे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और बताया जा रहा है कुछ जराए दावा कर रहे हैं कि जस्टिस तारिक मसूद भी उनके साथ थे। और जब ये चहलकदमी कर रहे थे तो दूसरी जानिब जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन भी मौजूद थे। वहां पर भी रात के 3 बजे जजिस कॉलोनी में इस 2 ग्रुप के दरमियान तल्ख कलामी हुई और बताया ये जा रहा है दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि नौबत यहां तक आ गई कि एक जज ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ डंडा उठा लिया, सूटी उठा ली, बाकायदा गंदी और नंगी गालियां जो है वो वहां पर उसका तबादला किया गया। तो मामला अब हाथ से निकल चुका है। अब देखना है कि सारे मामले में जो जजेस हैं उनका क्या रद्देमल आता है। गुमान ये किया जा रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से या जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो ग्रुप है उसकी जानिब से कोई प्रेस रिलीज जारी की जाएगी और इस सारे मामले पर अपने तहफुजात का इजहार किया जाएगा। लेकिन अब तक यह मामला नहीं हुआ। लेकिन अगले 24 घंटे, गुज़िश्ता जो घंटे थे वो इंतहाई अहम थे, बड़े तहलका खेज थे और आने वाले जो चंद घंटे हैं वो भी बड़े तहलका खेज हो सकते हैं। किसी भी वक्त ये प्रेस रिलीज जारी की जा सकती है। वो मामला जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जजेस मजबूर हो गए थे कि वो आके अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और लगता ही है दोस्तों अब नौबत यहां तक आ गई है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके जो साथी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के 1
मैन शो के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज जारी कर सकते हैं। अब मामला यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहां पर दो दलों की आपस में लड़ाई जारी है, वहां पर रियासत स्टेक पे लग चुकी है। माजी में हमने यह देखा है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह की लड़ाई लड़ती है तो उसकी पुष्पनाई इस्टेब्लिशमेंट कर रही होती है, उसके पीछे फौज हुआ करती है। लेकिन पहली बार यह देखने में आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है, पीडीएम की जमातों के साथ खड़ी है, वो रियासत के साथ खड़ी है, रियासत की बका के मफाद के साथ खड़ी है। और दूसरी जानिब जो जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अपने साथ चंद जजेस को लेकर इमरान नियाजी की पुष्पनाई शुरू कर दी है। अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है और दो अहम शख्सियात, ताकतवर शख्सियात, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम भी पार्लियामेंट पहुंचकर यह पैगाम दे रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। यानी पूरी एस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर तरीन दो शख्सियात, जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ, जिसको कहा जाता है कि तमाम जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फैसले होते हैं, जो मुल्क में रियासत के फैसले होते हैं, जीएचक्यू में जो फैसले किए जाते हैं, जो फौज एक्शन में आती है, उसको जो हुक्म जारी किया जाता है वो एक शख्स की जानिब से किया जाता है, वो आर्मी चीफ हुआ करता है। लिहाजा आर्मी चीफ ने यह दिखा दिया है कि वो पार्लियामेंट के साथ खड़ा है। दूसरी जानिब तो डीजीआईएसआई है, क्योंकि आईएसआई को बहुत अहम समझा जाता है। सियासतदानों की कोशिश होती है कि आईएसआई को अपने साथ राजी रखा जाए, इसीलिए जो इमरान खान है उनकी कोशिश है कि वो आईएसआई से साथ मामलात को तय करें, आर्मी चीफ के साथ मामलात को तय करें। लेकिन अब इन दोनों ताकतवर शख्सियात ने अपना जो वजन है वो पार्लियामेंट में डाल दिया है, पार्लियामेंट के साथ खड़े होकर बता दिया है रियासत के दीगर इदारों को कि वो पार्लियामेंट के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं। क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो रियासत की बका की जंग लड़ रही है। जो इमरान नियाजी ने रियासत को नुकसान पहुंचाया था, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब दोस्तों, मामला यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ जो चंद जजेस हैं वो बज़िद है कि पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में खास तौर पे जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएं, जो कि स्क्रिप्ट बनाई गई है साजिश की, एक पूरी जो प्लान, पूरा मंसूबा बनाया गया है। एक जानिब तो इमरान खान इशारा करता है कि लंदन प्लान है, लेकिन दूसरी जानिब जो इमरान खान और उसके सहूलतकारों का प्लान है, अब वो मंजर आम पर आ रहा है। न सिर्फ आ रहा है बल्कि नजर आ रहा है। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म जारी कर रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया था कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, वजारत खजाना है, वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दे। जो पार्लियामेंट है उसने इनकार कर दिया था। बाकायदा कायमा कमेटी ने एक बिल मुस्तरद किया, उसके बाद पार्लियामेंट ने वो बिल मुस्तरद कर दिया। फाइनेंस जो वजारत खजाना है उसने जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बता दिया कि ये पैसे नहीं दिए जा सकते हैं। अब माजी में ये देखा गया है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई हुक्म जारी करती है तो उसके साथ ये बातें होना शुरू हो जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए फौज को तलब कर सकती है। लेकिन पहली बार यह हो रहा है कि जो फौज है उसके बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए जो आर्मी चीफ है उनको खत लिख सकते हैं या उनसे राब्ता कर सकते हैं। अब देखना यह है कि जो आने वाले चंद घंटे हैं, आने वाले चंद दिन हैं, वो किस तरह के होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बगावत हो चुकी है, जो दरार पड़ चुकी है, जिस तरह के जूनियर जजेस को वहां पर तैनात किया गया, अब यही जूनियर जजेस इस हुकूमत के गले पड़ चुके हैं। क्योंकि इससे पहले जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, पाकिस्तान बार कौंसिल, इन जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती के हवाले से मुखालफत करते रहे थे। लेकिन फिर शहबाज हुकूमत ने एक डील की, आजम नजीर तारर ने डील की, इश्तर साहब जो अटॉर्नी जनरल होते थे उन्होंने मामलात को तय किए और जस्टिस उमर अता बंदयाल से तवक्को की जा रही थी कि वो जो मौजूदा हुकूमत है उसको इस्तेहकाम बख्शेगी, उसके मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। लेकिन उनके साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया। अब जस्टिस जो आजम नजीर तारर हैं, वजीर कानून, वो माफिया मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात कर दिया। एक बार जब आप उसूलों पे समझौता कर लेते हैं तो फिर आपको बार बार उसूलों पे समझौता करना पड़ता है और फिर बार बार उन उसूलों पे समझौता करने की जो खमियाजा होता है वो आपको भुगतना पड़ता है। और अब मौजूदा हुकूमत वो खमियाजा भुगत रही है और नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, जो
उमर अता बंदयाल ग्रुप के साथ हैं वो अपने कपड़े उतार कर नंगे होकर सामने आ गए हैं इमरान नियाजी की हिमायत के लिए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.